क्या आप भी दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हां, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है, और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती, वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है, इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहें तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं, जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वह हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वो इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी हैं, उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिया पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं।
बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्रचित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी, जो हवा के वेग और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूं, बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 6,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वह समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए।
और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण से यह सोचना बंद कीजिए कि चीज कैसी होनी चाहिए और यह देखना